नमस्कार, वेरी वेलकम अपर यूट्यूब चैनल टारगेट हेल्पर। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए अनिवार्य प्रश्न पत्र, को करिकुलर कोर्स, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का एक दूसरा मॉडल पेपर सॉल्व कराने वाले हैं। इस मॉडल पेपर में मैंने 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हुए हैं जो सभी यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि जब से एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है तब से सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम है। इसलिए सभी यूनिवर्सिटी के छात्र छात्रा इस मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। मैंने पहला मॉडल पेपर सॉल्व करा दिया है, जिसकी लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और चैनल पर प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर भी देख सकते हैं। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वसा के उपयोग के लिए बहुत ज़रूरी है। तो कौन सी चीज़ है जो वसा के उपयोग के लिए बहुत ज़रूरी होती है? तो वो विटामिन्स होती है। ऑप्शन नंबर द इसका सही आंसर होगा। एक जटिल कार्बोज है, तो जटिल कार्बोज कौन सा होता है? तो सेलुलोज होता है, वो जटिल कार्बोज होता है। कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट का जो प्रमुख कार्य होता है वो होता है शरीर में ऊर्जा एवं शक्ति उत्पन्न करना। तो ऑप्शन नंबर द इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट के कुल कितने प्रकार हैं? तो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कितने 3 प्रकार का होता है। एक होता है मोनोसेकेराइड होता है, क्या होता है? मोनोसेकेराइड। दूसरा होता है ओलिगोसेकेराइड और तीसरा होता है पॉलीसेकेराइड। तो कार्बोहाइड्रेट होता है वो 3 प्रकार का होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति के साधनों को कितने वर्गों में बांट सकते हैं? तो कितने वर्गों में बांट सकते हैं? 4 वर्गों में बांट सकते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। सभी स्तनधारियों के दूध में उपस्थित रहता है, तो क्या उपस्थित रहता है? तो डेक्साट्रिन रहता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। पेड़ पौधों के हरे पत्तों में एक विषैला पदार्थ पाया जाता है, उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है क्लोरोफिल कहते हैं। पेड़ पौधे के हरी पत्तियों में जो हरा रंग होता है उसको क्लोरोफिल के कारण होता है। तो ऑप्शन सा इसका सही आंसर होगा। कार्बोहाइड्रेट के स्टार्च युक्त पदार्थ हैं, तो क्या कौन कौन से हैं? गेहूँ, जौ, बाजरा तीनों हैं। तो ऑप्शन नंबर द इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैक्टिन पाया जाता है, किस में पाया जाता है? तो पैक्टिन पाया जाता है वो पाया जाता है पके हुए फलों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर द इसका सही आंसर होगा। निम्न में कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति का प्रमुख साधन नहीं है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। कौन सा? दूध कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख साधन नहीं है। निम्न में कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के साधन हैं, तो कौन सा है? आलू भी है, अरबी है, जिमीकंद है, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर द हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति आलू से भी होती है, अरबी से भी होती है और जिमीकंद से भी होती है। तो ऑप्शन नंबर द इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट के संगठन का निम्न में से कौन सा अंग नहीं है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, नाइट्रोजन नहीं है, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और कार्बन से मिलकर बने हुए होते हैं। तो ऑप्शन में नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन इसका सही आंसर हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के शर्करा युक्त पदार्थ हैं, इस कौन से? गुड़ है, भूरा है, शक्कर है, उपयुक्त सभी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, उपयुक्त सभी है। कार्बोहाइड्रेट की कमी से को क्या हो जाता है? मोटापा बढ़ता है, चर्बी अधिक होती है, स्फूर्ति अधिक कम दोस्तों स्फूर्ति रहती है, कमजोरी आती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, कमजोरी आती है। जिस व्यक्ति को कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है उसको कमजोरी होती है। तो ऑप्शन द इसका सही आंसर होगा। साधारण शर्करा होती है, तो कौन सी है जो साधारण शर्करा है? जो ग्लूकोज होती है वो साधारण शर्करा होती है। जो ग्लूकोज आता है वो मोनोसेकेराइड के अंतर्गत आता है। जो मोनोसेकेराइड के अंतर्गत जितनी शर्कराएँ आती हैं वो कैसी होती हैं? साधारण शर्कराएँ होती हैं। नेक्स्ट है, ग्लूकोज है, तो अभी हमने बताया था ग्लूकोज क्या होता है? मोनोसेकेराइड होती है। तो ऑप्शन नंबर आ इसका सही आंसर हो जाएगा। डाइसेकेराइड है, जो डाइसेकेराइड होता है वो सुक्रोज होता है। तो सुक्रोज कैसा होता है? डाइसेकेराइड होता है, डाइसेकेराइड होता है, सुक्रोज होगा
और गैलेक्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, ये कैसे होते हैं, डाइसैकेराइड होते हैं। जबकि ग्लूकोज हो गया, फ्रैक्टोज हो गया और जो मेनोज हो गया, ये कैसे होते हैं, मोनोसेकेराइड होते हैं। जो स्टार्च होता है वो कैसा होता है, तो स्टार्च होता है पॉलीसेकेराइड होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आ हो, कौन सा हो जाएगा, आ हो जाएगा। जो सुक्रोज होगा वो डाइसेकेराइड होगा। सेलुलोज है, तो सेलुलोज कैसा होता है, अभी हमने बताया। जो स्टार्च होता है वो कैसा होता है, पॉलीसेकेराइड होता है। तो इसी प्रकार सेलुलोज ही पॉलीसेकेराइड होता है। ऑप्शन नंबर सा इसका सही आंसर होगा। यकृत किस रूप में भोजन ग्रहण करता है, तो यकृत होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में भोजन को ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायबिटीज रोग होता है, तो डायबिटीज रोग होता है वो किससे होता है, तो इंसुलिन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर आ इसका सही आंसर होगा। ग्लूकोज का ठीक से चयापचय न होने से कौन सा रोग होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, मधुमेह रोग होता है। दालों में कितने प्रतिशत स्टार्च पाया जाता है, तो दालों में 60% कितने 60% दालों में क्या पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है। सभी प्रकार की शर्करा का सरलतम रूप है, तो इसका जो सभी प्रकार की शर्कराओं का जो सरलतम रूप होता है वो कौन सा होता है, ग्लूकोज होता है। तो ऑप्शन नंबर सा इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप सभी लोग वीडियो को लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और अपने दोस्तों को शेयर करते रहें। दोस्तों जितने भी स्टूडेंट बीएससी के स्टूडेंट देख रहे हैं, अगर उन्हें फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के किसी भी स्टूडेंट्स को जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री और को करिकुलर कोर्स और माइनर सब्जेक्ट की कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, मैं आप सभी के लिए सेंड कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, मनुष्य 10 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करता है तो किससे करता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से। तो ऑप्शन नंबर आ इसका सही आंसर होगा। सुक्रोज पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है तो किसमें पाया जाता है, तो गन्ना में सुक्रोज पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। घरेलू शर्करा के लिए वैज्ञानिक नाम है, जो घरेलू शर्करा होती है उसके जो वैज्ञानिक नाम होगा वो कौन सा हो जाएगा, सुक्रोज होगा। ऑप्शन नंबर सा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट के अधिक सेवन करने से कौन सी बीमारी हो जाती है, जब कोई व्यक्ति कार्बोहाइड्रेट का अधिक सेवन कर लेता है तो मधुमेह रोग हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 12 इसका सही आंसर होगा। एक नवजात द्वारा आसानी से पचने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो इसका जो सही आंसर होगा बा हो जाएगा, लैक्टोज हो जाएगा। शरीर के प्रत्येक कोशिका रक्त अस्थि कोशिका में क्या होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर जल हो जाएगा। शरीर की प्रत्येक कोशिका में रक्त में और अस्थि कोशिका में जल पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आ इसका सही आंसर होगा। प्रोटीन में मुख्य भाग किसका होता है, तो किसका होता है, नाइट्रोजन का होता है। तो ऑप्शन नंबर बा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन में मुख्य रूप से नाइट्रोजन पाया जाता है, नाइट्रोजन का सूत्र N2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा है, क्वाशीयोरकर रोग किसकी कमी से होता है, तो क्वाशीयोरकर रोग होता है वो प्रोटीन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर आ इसके करेक्ट आंसर होंगे। 100 ग्राम पालक में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, तो 100 ग्राम पालक में जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो 1.2 ग्राम होती है। तो ऑप्शन नंबर आ इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रोटीन नाम किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जो प्रोटीन नाम दिया गया था मुल्डर के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर आ इसका सही आंसर होगा। प्रोटीन में लगभग कितने प्रकार के आवश्यक एमिनो अम्ल पाए जाते हैं, तो प्रोटीन में लगभग कितने पाए जाते हैं, तो 10 प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर दा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन के कार्य हैं, तो प्रोटीन के कार्य कौन से हैं, तो ये सभी होता है, शरीर का निर्माण करना होता है, शरीर में होने वाली टूट फूट की मरम्मत करता है, शल्य चिकित्सा में भी उपयोगी होता है। तो ऑप्शन नंबर दा इसका सही आंसर हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की कमी का दुष्प्रभाव है, जब व्यक्ति को प्रोटीन की कमी होती है तो उसका क्या उल्टा प्रभाव पड़ता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा, ये सभी। कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं, शरीर में सूजन आ जाती है, शरीर का भार अनुपात से कम होता है और शरीर में रक्त की मात्रा शरीर में रक्त की मात्रा कम होने लगती है। तो ऑप्शन नंबर दा इसका सही आंसर हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में वनस्पति जगत में प्रोटीन प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है,
तो जो प्रोटीन प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन होगा वो कौन सा हो जाएगा? सोयाबीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोयाबीन में अत्यधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के प्रमुख स्रोत हैं, तो कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के प्रमुख स्रोत ये सभी हैं, शकरकंद भी है, गुड़ भी है और कौन सा है? शक्कर भी है। तो ऑप्शन नंबर द इसका करेक्ट आंसर होगा। एक जटिल कार्बोज है। कार्बोज की बात की जाए तो कार्बोहाइड्रेट बोला जाता है, तो जटिल कार्बोज होता है वो कौन होता है? सेलुलोज होता है। सेलुलोज को मनुष्य नहीं पचा सकते, इतना इतना कठिन होता है, इतना जटिल होता है कि मनुष्य इसको नहीं पचा पाता है। तो ऑप्शन नंबर आ इसका करेक्ट आंसर होगा। कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट की कमी से कमजोरी आती है। ऑप्शन नंबर द इसका करेक्ट आंसर होगा। सभी स्तनधारियों के दूध में उपस्थित रहता है, तो क्या रहता है? तो लैक्टोज रहता है। तो ऑप्शन नंबर सा इसका करेक्ट आंसर होगा। सरलतम शर्करा होती है, तो ग्लूकोज होती है वो सरलतम शर्करा होती है। ऑप्शन नंबर आ इसका सही आंसर होगा। पैक्टिन पाया जाता है, तो पैक्टिन किसमें? पके हुए फलों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर द इसका करेक्ट आंसर होगा। कार्बोहाइड्रेट्स को शर्करा इकाइयों की दृष्टि से कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति का साधन नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। दूध है जो कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति का साधन नहीं है। निम्न में से कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के साधन हैं, तो कौन सा है? आलू है, अरबी है, जिमीकंद है, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर द। पके हुए फल, शहद, शकरकंद, गन्ना, शलजम आदि कौन सी शर्करा के साधन हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? आ हो जाएगा, ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य होता है शरीर में ऊर्जा और शक्ति उत्पन्न करना। तो ऑप्शन नंबर द इसका सही आंसर होगा। सुक्रोज की प्राप्ति का साधन है, तो सुक्रोज की प्राप्ति का साधन होता है कौन सा? होता है गन्ना है, चुकरकंद है, चुकंदर है, पके हुए फल है और सूखे मेवे हैं। तो ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। कार्बोहाइड्रेट के संगठन का निम्न में से कौन सा अंग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? नाइट्रोजन है। ऑप्शन नंबर द इसका करेक्ट आंसर होगा। स्टार्च की प्राप्ति का साधन है, तो स्टार्च की प्राप्ति का साधन क्या है? तीनों है, पेड़ पौधे भी हैं, जड़ बीज है और चावल है। तो ऑप्शन नंबर द इसका करेक्ट आंसर होगा। हरे पौधों के सॉरी दोस्तों, पेड़ पौधों के हरे पत्तों में एक विशेष प्रकार का पदार्थ पाया जाता है, उसे कहते हैं तो क्लोरोफिल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सा इसका करेक्ट आंसर होगा। वह कौन सी शर्करा है जिसका मनुष्य शरीर में पोषण के रूप में कोई कुछ पचा नहीं सकता है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बा हो जाएगा, सेलुलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के शर्करा युक्त पदार्थ हैं, तो कौन सा है? दा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा, उपयोग सभी गुड़ भी है और बूरा भी है, शक्कर इस प्रकार ऑप्शन नंबर दा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन का प्रमुख कार्य है, तो प्रोटीन का जो प्रमुख कार्य होता है क्या होता है? शरीर के कोषों और पाचक रस हार्मोन्स का निर्माण करना होता है। कार्बोहाइड्रेट के स्टार्च युक्त पदार्थ हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा, उपयुक्त तो सभी हैं। तो गेहूं, जौ, बाजरा सभी में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च होता है अर्थात कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ऑप्शन नंबर दा इसका सही आंसर होगा। दोहरी शर्करा होती हैं या कहते हैं, तो दोहरी शर्करा किसे कहते हैं? सुक्रोज को, माल्टोज को, लैक्टोज को दोहरी शर्करा कहते हैं। जो ग्लूकोज होती है, फ्रैक्टोज होती है, गैलीपेंटोज होती हैं, कैसी होती है? मोनोसैकेराइड होती हैं। नेक्स्ट है, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इस प्रकार आ हो जाएगा, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य तौर पर रक्त में ग्लूकोज की मात्रा होती है, तो सामान्य तौर पर रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कितनी होती है? वो होती है 80 से 100 mg प्रति ml, मिलीग्राम प्रति होती है प्रति मिलीलीटर में। एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति को कितना कार्बोज प्रतिदिन लेना चाहिए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, 300 से 400 ग्राम लेना चाहिए। वसा के उपयोग के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो विटामिन होता है। ऑप्शन नंबर द इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति के साधनों को कितने वर्गों में बांट सकते हैं? तो 4 वर्गों में बांट सकते हैं। ऑप्शन नंबर बा इसका सही आंसर होगा। कार्बोहाइड्रेट के एक अणु में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? कार्बोहाइड्रेट के एक अणु में कितने परमाणु कार्बन के होते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, 6 अणु होते हैं, क्योंकि ग्लूकोज का सूत्र कितना होता है? C6
H12O6 होता है। तो कार्बन के कितने अणु हैं? 6 अणु हैं, तो 6 अणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है तो सेलुलोज एक जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है। दोस्तों ग्लूकोज का सूत्र याद कर लेना C6H12O6 होता है। दोस्तों कभी कभी ये ऑप्शन में आ जाता है। नेक्स्ट है, माँ के दूध में उपस्थित रहता है तो क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, लैक्टोज पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है तो उन्हें किससे ऊर्जा मिलती है? तो उन्हें ऊर्जा मिलती है किससे? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, जो स्टार्च के रूप में कैसी रहती है? संचित रहती है, मंड के रूप में संचित रहती है। तो ऑप्शन नंबर आ इसका सही आंसर होगा। शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होने पर मूत्र के साथ बाहर निकलने लगता है, यह लक्षण किसका है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, यह मधुमेह का लक्षण है। माल्टोज क्या है? तो माल्टोज क्या होता है? एक प्रकार का अंकुरित अनाजों का क्या है? शक्कर है। लैक्टोज किस में पाया जाता है? तो लैक्टोज पाया जाता है, ये दूध में पाया जाता है, इसीलिए इसको दुग्ध शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछा जाए कि दुग्ध शर्करा कौन सी है, तो लैक्टोज को ही दुग्ध शर्करा कहते हैं। तो लैक्टोज किस में पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य है। तो कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य क्या होता है? शरीर में ऊर्जा और शक्ति उत्पन्न करना, पैदा करना। वसा की मात्रा अधिक होती है तो किस में होती है? तो वसा की मात्रा अधिक होती है वो होती है उपयुक्त सभी में, मक्खन में होती है, सोयाबीन में होती है, पनीर में भी होती है। तो ऑप्शन नंबर द इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। 1 ग्राम वसा से कैलोरी ऊर्जा मिलती है तो कितनी मिलती है? 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर द इसका करेक्ट आंसर होगा। एक वयस्क को वसा की आवश्यकता होती है। एक वयस्क व्यक्ति को एक दिन में कितने वसा की आवश्यकता होती है? तो 50 ग्राम। कितने? 50 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था में वसा की आवश्यकता होती है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, कितनी? डेली 25 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है शैशव अवस्था में। वसा की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है? तो वसा की कमी के कारण कौन सा मरासमक रोग होता है? ऑप्शन नंबर सा इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में संतृप्त वसीय अम्ल कौन सा है? जो संतृप्त वस अम्ल है वो कौन सा है? ब्यूटरिक अम्ल भी है, पामेटिक अम्ल है और कैपलिरिक अम्ल भी है। कौन सी? कैपरिलिक अम्ल भी है। तो ऑप्शन नंबर द इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। मूंगफली से लगभग कितने प्रतिशत वसा प्राप्त होती है? तो मूंगफली से हमें 60% वसा की प्राप्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर द इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिक है तो कौन सा कार्बनिक यौगिक है? तो वसा है जो कार्बनिक यौगिक है। निम्न में से असंतृप्त वसीय अम्ल कौन सा है? तो असंतृप्त वसीय अम्ल होता है वो एक अम्ल भी है, लिनोलिक अम्ल भी है, ओलिक अम्ल भी है और आर्किडोनिक अम्ल। इस प्रकार ऑप्शन नंबर द इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ज़्यादातर मोटे व्यक्ति को ही रहता है तो क्या रहता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, मधुमेह होता है, ज़्यादातर मोटे व्यक्ति को ही पाया जाता है। ऊर्जा प्राप्त होने का प्रमुख साधन है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, जल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है? तो वसा की अधिकता से ओबेसिटी हो जाता है। ऑप्शन नंबर द इसका सही आंसर होगा। वसा के कार्य हैं तो वसा के कार्य क्या होते हैं? तो सभी होते हैं, शरीर में कोमल अंगों की रक्षा करना होता है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना होता है और ताप के कुछ अलग का कार्य भी करना होता है। जिस प्रकार ऑप्शन नंबर द इसका सही आंसर होगा। निम्न में वसा का सांद्र स्रोत नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? आ हो जाएगा, गेहूँ वसा का सांद्र स्रोत नहीं है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से नहीं है? तो वसा में विटामिन बी और जो सी होता है वसा में घुलनशील नहीं होता है। तो ऑप्शन में कौन दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बा, विटामिन बी होता है वो वसा में घुलनशील नहीं है, बल्कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के होते हैं, ये सभी वसा में घुलनशील होते हैं। और जो बी और सी होता है जल में घुलनशील होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, वसा में घुलनशील विटामिन बी नहीं है। ऑप्शन बा इसका सही आंसर होगा। निम्न वसा के संयोजक अवयव हैं तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर द हो जाएगा उपयुक्त सभी। जो वसा के
संयोजक का मतलब होता है बनाना, तो वसा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ होता है। तो ऑप्शन नंबर द इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में वसा के गुण हैं, तो वसा के गुण कौन कौन से हैं? तो कीटोन से ऑप्शन नंबर द इसका करेक्ट आंसर। सॉरी दोस्तों, ये वाला है उपयुक्त सभी हो जाएगा। वसा होता है पानी में घुलनशील भी होता है, ईथर बेंजीन में घुलनशील होता है और पचने में अधिक समय लेता है। तो ऑप्शन नंबर द इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। वसा के अधिक समय तक रखने से ऑक्सीजन के फलस्वरूप एक पदार्थ बनता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कीटोन्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर द इसका सही आंसर होगा। वसा को गर्म करके प्राप्त पदार्थ है, तो वसा को गर्म करने से कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है? एक्रोलीन प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर द इसका सही आंसर होगा। ग्लिसरॉल है एक प्रकार का, तो ग्लिसरॉल क्या होता है? तो ग्लिसरॉल एक प्रकार का वसा या लिपिड होता है। ऑप्शन नंबर सा इसका सही आंसर होगा। शरीर में वसा का पाचन हो जाता है, तो शरीर में वसा का पाचन कितना हो जाता है? लगभग 90 से 95% शरीर में वसा का पाचन हो जाता है। ऑप्शन नंबर द इसका सही आंसर होगा। पायस वसा किस में पाए जाते हैं? तो पायस वसा पाए जाते हैं किस में पाए जाते हैं? उपयुक्त सभी में पाए जाते हैं। अंडा में पाए जाते हैं, दूध में पाए जाते हैं, दही में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर द इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी में। अधिक ताप पर रखने पर वसा अम्लों में परिवर्तित होकर एक पदार्थ बनता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, उसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं? उसे एक्रोलिक कहते हैं। अधिक ताप पर वसा को अम्लों में परिवर्तित होकर एक पदार्थ बनता है जो शरीर के लिए हानिकारक होता है, उसको एक्रोलिक कहते हैं। मोटे व्यक्ति को खाने में कम प्रयोग करना चाहिए, तो किसका प्रयोग कम करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, वसा का प्रयोग कम करना चाहिए। के पर्याप्त अनुपात वाला भोजन आपके साथ ज़्यादा देर टिकता है, कौन सा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। वसा के पर्याप्त अनुपात वाला भोजन आपके साथ ज़्यादा देर तक टिकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा के पाचन से बनता है, तो वसा के पाचन से क्या बनता है? तो वसा के पाचन से ग्लिसरॉल और वसीले अम्ल बनता है। तो ऑप्शन नंबर सा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा घुलनशील है, तो वसा किस में घुलनशील होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, पानी में घुलनशील है। वसा को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम लाइपेज पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, आग्नेयाशय रस में लाइपेज एंजाइम पाया जाता है जो वसा को पचाने का कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर सा इसका सही आंसर होगा। निम्न वसा में कौन सा स्वस्थ वसा माना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, असंतृप्त वसा को स्वस्थ वसा माना जाता है। वसा के पाचन करने वाले एंजाइम को कहते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, लाइपोलिटिक एंजाइम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सा इसका करेक्ट आंसर होगा। 1 ग्राम वसा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो 1 ग्राम वसा में 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर सा इसका सही आंसर होगा। विटामिन सॉरी दोस्तों, असरल वसा नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? द हो जाएगा, रेटरॉल। विटामिन डी के चयापचय में सहायक होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, आर्गोएस्ट्रॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कारण तेल ठंडे मौसम में भी द्रव अवस्था में ही रहता है, जमता नहीं है? तो किसके? असंतृप्त वसीय अम्ल के कारण। तो ऑप्शन नंबर बा इसका सही आंसर होगा। वसा घुलनशील होती है, तो वसा किस में घुलनशील होती है? जल में घुलनशील होती है। ऑप्शन नंबर द इसका सही आंसर होगा। वसा के अधिक समय तक रखने से ऑक्सीकरण के फलस्वरूप एक पदार्थ बनता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं कीटोन्स कहते हैं। जब वसा को अधिक समय तक ऑक्सीकरण करते हैं तो एक पदार्थ बनता है जिसे कीटोन्स कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर द इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, इस मॉडल पेपर में मैंने आप सभी के लिए 105 टोटल क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं, और जो पहला मॉडल पेपर सॉल्व कराया था उसमें भी 105 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। दोनों मॉडल पेपर को जरूर देख लेना और वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जितने भी बीएससी वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर उन सभी स्टूडेंट्स के लिए सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ नोट जैसे जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री की चाहिए, तो साथ में आप सभी के लिए को करिकुलर कोर्स की कंप्लीट पीडीएफ और माइनर सब्जेक्ट की कंप्लीट पीडीएफ दी जाएंगी। इसको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप सभी लोग व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, मैं आप सभी के लिए पीडीएफ सेंड कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।